बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज मैं आपको बताऊंगा उम्र तमत्तो जो कि खसूसी तौर पर बड़े मिकात अलसैल अलकबीर मिकात का मनाजिर जो तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर हो उसी से ही किया जा सकता है। इसके अलावा और भी मिकात हैं, तो इसके लिए नुस्ख़ात और वीज़ा हज वीज़ा खसूसन ये डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो तो ही आप मक्का की हदूद छोड़ सकते हैं। ये रास्ता है जो हम कर्नल मनाजिल ताइफ़ की तरफ जा रहे हैं और ये मक्का से तकरीबन 90 किलोमीटर के फासले पर है। अलसैल अलकबीर इसका नाम है और अलसैल अलसगीर भी है। चलें जी देखते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। 5-7 किलोमीटर के मस्जिद। अच्छा 5-7 किलोमीटर है आगे मस्जिद। 7-8 किलोमीटर। ठीक यानी ये तो तुझी आयो ना, सही है। वो तो 32 किलोमीटर की। अच्छा ते मस्जिद आयशा भी इसी रोड ते सी। मस्जिद आयशा रोड मदीना रोड ते। अच्छा मदीना रोड ते है ये असी अपना ताइफ रोड ते जा ताइफ रियाज रोड ते जा। ताइफ रियाज रोड जेड़ा ताइफ अद्दे वाला जद्दे वाला रोड है वो दूसरा पहाड़ी इलाका है। अच्छा ओदे आंदी मेकात महरम। ठीक है। वो पहाड़ी दे ऊपर आंदी ताइफ तो तकरीबन 20 किलोमीटर है। इधर है बिल्कुल सीधा रोड, यानी इधर पहाड़ी एरिया है। सही है। ਇਹਨੂੰ ਸੈਲ ਕਬੀਰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਲ ਸਗੀਰ ਆਂਦੇ ਨੇ। ठीक। वो छोटी है थोड़ी सी, ये बड़ी है। ये 100 एकड़ मेरी है, वो उसकी है, वो नहीं है। तो सारी इनकी पहाड़ियाँ भी इनकी हर चीज़ है। अच्छा इन पहाड़ियों में फिर ये कोई मादनियात वगैरह इस तरह का काम भी ये नहीं करते? वो तेल से में इनका है। अच्छा वो मदीना रोड पे अनाकिया आता है, मदीना से रियाज जाए अनाकिया आता है, उधर जो पहाड़ है उनमें गोल है। अच्छा। उसके अलावा कुवैत वाले बॉर्डर के पास हफल बातन उससे थोड़ा सा हट के आता है। ठीक है। गोल्ड है, जिधर जिधर सोना है ना इन्होंने उसको बाउंड्रियाँ लगाई हुई है। और इनका तेल ज्यादा किस साइड से निकलता है? तेल इनका सारे निकलता है दमाम वाली साइड से। दमाम वाली साइड पे? तो सारा आगे फिर सप्लाई करते हैं। अच्छा यहाँ से जहाँ हम हैं अब यहाँ से ताइफ कितना दूर है? ताइफ यहाँ से अभी तो मेरा 70 किलोमीटर। और जिस मिकात में हम जाएंगे वहाँ से कितना दूर है? 50 किलोमीटर। वहाँ से 50 किलोमीटर? नहीं, वहाँ से नहीं, अभी वो मिकात 50 किलोमीटर। अच्छा यहाँ से मिकात 50 किलोमीटर है, वहाँ से ताइफ आगे 25 किलोमीटर। ये जी सैल अल कबीर है मिकात बड़ा, और हम इस गाड़ी पे आए हैं। तो अभी इंशाल्लाह हम हज तमत्तो के लिए उम्र तमत्तो का एहराम बांधेंगे। ये सामने मस्जिद है, सैल अल कबीर कहा जाता है। ये ताइफ के रास्ते में है और तकरीबन मक्का से आलमोस्ट 80 से 85 किलोमीटर दूर है। बहुत ही ज़बरदस्त ठंडी हवा चल रही है और ताइफ के मनाजिर हमें अभी से नज़र आ रहे हैं। ये सैल अल कबीर कर्नल मनाजिल ये मिकात का नाम है और मक्का से 80 से 82-85 किलोमीटर सफ़र है, ताइफ की जानिब है। और टैक्सी वाला तकरीबन अगर 5-7 लोग हों तो 50, 40, 60 रियाल पर हेड पड़ता है। मिकात कर्नल मनाजिल बड़ी अच्छी बड़ी मस्जिद बनाई हुई है। ये वापसी पर निकलते हुए पहली चेक पोस्ट है और ये अब तकरीबन 2-3 चेक पोस्ट गुजारने के बाद अब ये मैं ऑलमोस्ट मीना पहुँच चुका हूँ। सब चेक पोस्ट यहाँ सारी ख़त्म हो जाती हैं। मीना से फिर आगे आपको पता है हरम है। तो ये रात भी हो गई है, तकरीबन 9-10 बज गए हैं। अब इंशाल्लाह उम्र तमत्तो करेंगे। उम्र तमत्तो के बाद ये होता है कि फिर आपने मक्का को नहीं छोड़ना, आपने बाल नहीं कटवाने, कसर करना, हलक नहीं करना।
तो बाकी तमाम पाबंदियाँ होती हैं। इसके बाद फिर इंशाल्लाह हज तमत्तो होगा। नहीं बिल्डिंग्स पहले अब मेरा हज जो है मेरे वाले साहब ये के अब नाम का है। इंतज़ामिया के पास तो बिल्डिंग्स हैं जो बनी आप हुई लोगों हैं, से भी दुआ वो है मैनेजमेंट की कि जो अपील करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमाए। तो ये कुछ था, मैंने कोशिश की आपको नाज़िल दिखाया जाए। उसके बाद मीना और अब ये शैतान मरदूद का कम्प्लेक्स, यहाँ शैतान मरदूद भी बहुत बड़ी बिल्डिंग में रहता है लानती इंसान तो नहीं, खैर बड़ा लानती तो ज़रूर है। ये जी अब यहाँ से खैर से निकलते हुए लोगों का भाषा बस यही कुछ है। बाकी जो सफ़ा मरवा आपको पता है 7 चक्कर हैं। फिर उसके बाद जब आपकी नमाज है उसके बाद आपको पता है सही के बाद फिर कसर है और ये उम्र तमत्तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। खैर से दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में मक्का में आपसे दोबारा।